क्या आप जानते हैं कि आप जब किसी भी चीज़ या बात से डरते हैं तो आपकी बॉडी आपके जिस्म के साथ, आपकी बॉडी के साथ क्या होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जब आप डर और खौफ को फील करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है। फियर, डर, खौफ स्टार्ट होता है एक एक्सटर्नल ट्रिगर से, जो आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि आप ख़तरे में हैं। ये सिग्नल ब्रेन एरियाज़ में ट्रांसफ़र होते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो आपके एंजाइटी, फियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन का वो हिस्सा एमिगडाला या एमिगला कहलाता है। देखने में ये एक बादाम की तरह होता है जिसे लोज़ भी कहते हैं। और जैसे ही एमिगडाला एक्टिवेट होता है वो फ़ौरन आपकी बॉडी की सारी फोर्स को डाइवर्ट करता है आपको बचाने और ज़िंदा रखने के लिए। फिर वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स मतलब ख़तरे की तकलीफ़ के इशारे आपके ब्रेन के बाकी हिस्सों को भेजता है, जिसकी वजह से आपकी दिमाग की सोच में बचाव का एक्शन शुरू हो जाता है। और ये रिएक्शन ट्रिगर्ड करता है आपके दिमाग के एक और हिस्से को जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जो देखने में एक सी हॉर्स की तरह होता है, तो हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये दिमाग की एक्सटर्नल तय होती है जो तयशुदा ग्रे मैटर से बनी होती है और कॉन्शियसनेस में अहम रोल अदा करती है। इसे PFC भी कहा जाता है। तो ये दोनों साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये ख़तरा, ये थ्रेट रियल है कि नहीं। और जैसे ही दिमाग को पता चल जाता है कि ये ख़तरा सही है तो आपकी बॉडी फ़ौरन डिफरेंट हार्मोन्स आपकी बॉडी में आपके बचाव के लिए छोड़ देती है। सबसे पहले वो आपकी बॉडी में रश ऑफ एड्रेनालिन छोड़ती है। रश ऑफ एड्रेनालिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके खून में शामिल हो के आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ना या भागना मतलब बचाव के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी, जोश और अलर्टनेस पैदा करता है। ये हार्मोन ऐसी एक्टिवेट जैसे कि उस वक्त एक्टिवेट होता है जब कोई आप हॉरर मूवी देख रहे हों, स्काई डाइविंग कर रहे हों, क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग या केज में रहकर शॉक्स के साथ डाइव करते हैं। और इसी तरह की कई एक एक्टिविटीज़ जो कॉज बनती हैं एड्रेनालाइन रश का। तो जब आपका दिमाग हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ काम करवाना शुरू करवा देता है तो रश ऑफ एड्रेनालाइन का काम शुरू हो जाता है, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपकी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका ब्रेन हाइपर अलर्ट हो जाता है और आपकी आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं ताकि आप बेहतर देख सकें। और ज़्यादा ब्लड और ग्लूकोज आपके ढांचे से जुड़े पट्टे मतलब स्केलेटल मसल्स की तरफ फ्लो करता है। इसी दौरान ब्रेन्स फ्रंटल लोब की जानिब ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्रेन्स फ्रंटल लोब का फंक्शन असल में क्या होता है? ये पूरे जिस्म की मूवमेंट जैसे हिलना, बोलना, चलना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी या मेमोरी का या किसी भी बात या चीज़ को याद रखने की एबिलिटी, हर तरह के इमोशंस, सोशल इंटरेक्शन वगैरह को संभालता है। अगर कभी किसी के फ्रंटल लोब के न्यूरॉन और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं किसी भी कारण, तो पर्सनालिटी चेंज, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टीज़, किसी भी तरह की प्लानिंग में डिफ़िकल्टीज़ और एंग्जाइटी जैसी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और ब्रेन का ये लॉजिकल थिंकिंग, ये एरिया लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपकी बॉडी के बाकी फंक्शन जो ख़तरे से ना बचने की सोच देते हैं वो या तो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं या फिर शट डाउन हो जाते हैं। जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स, जिसे मैदे का निज़ाम भी कहते हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो खाने और लिक्विड को सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी इन सब्सटेंसेस को एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग हो सके। ब्रेन का एक हिस्सा जो हिप्पोकैम्पस कहलाता है और एमिगडाला से बहुत ही करीब कनेक्टेड है, तो
हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन को जो भी खतरा या थ्रेट है इसको क्लियर करते हैं और यही सारी चीज़ें मिलकर एक शख्स को बताती हैं कि ये ख़तरा या थ्रेट रियल है कि नहीं। जब आप डर और खौफ की कैफियत में होते हैं तो आपकी बॉडी एक और हार्मोन को भी रिलीज़ करती है, कि स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे वे रिलीज़ करती है, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल आपको ख़तरे से बचने के लिए फोकस करने में मदद करते हैं। फियर एक ऐसी एवोल्यूशनरी ट्रेट है जो इंसानों को आज तक बचने में मदद करती है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हॉरर फिल्म्स को देखकर डरने में इंजॉय करते हैं, उनको उस डर में मज़ा आता है। मतलब वो हॉरर फिल्म्स देख रहे होते हैं मगर और लोगों की तरह वो डर नहीं रहे होते, वो इंजॉय कर रहे होते हैं। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के दौरान नेचुरली हाई होने का एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है और ये डोपामाइन रश हमारी बॉडी में रिलीज़ होने की वजह से होता है। डोपामाइन वो हार्मोन है जो लोग जब मैरिजुआना स्मोक करते हैं तब वो रिलीज़ होता है। स्टडीज़ शो करती हैं कि रश ऑफ डोपामाइन, इंस्टेंट रश ऑफ डोपामाइन की लत लग सकती है। रिसर्च शो करती है कि हमारे ब्रेन से डोपामाइन डिफरेंट लेवल्स पर रिलीज़ होता रहता है, जिससे ये समझ आता है कि कुछ लोगों से ज़्यादा स्कैरी मूवीज़ को, हॉरर मूवीज़ को क्यों एंजॉय करते हैं। मतलब डोपामाइन रश का उनको एक तरह का मज़ा लग जाता है, उन्हें एक लत लग जाती है और वो औरों की तरह डरते नहीं हैं और उस डर को वो एंजॉय करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ़ एक डर और खौफ की कैफियत आपकी बॉडी में कितने अंदर तक जाकर काम करती है और कितनी चीज़ें एक साथ मिलकर सिर्फ आपको ये क्लियर कराती हैं कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं या जिस खतरे से डर रहे हैं वो रियल है भी कि नहीं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।